हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम PYQs करेंगे बेस थ्योरम के। लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बेस थ्योरम के PYQs किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। क्वेश्चन फर्स्ट इज दिल्ली से 2022 का ये क्वेश्चन है। 3 पर्सन ABC अप्लाई फॉर ए जॉब manager in a private company. Chances of their selection are in the ratio 1:2:4. The probability that ABC can introduce chances to increase the profit of a company are 0.8, 0.5 and 0.3 respectively. If increase in the profit does not take place, find the probability that it is due to appointment of A. 3 पर्सन है ABC जो एक कंपनी में एक जॉब मैनेजर की अप्लाई करते हैं जॉब फॉर मैनेजर के लिए प्राइवेट कंपनी में। अब उनके जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 1:2:4 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ABC कैन इंट्रोड्यूस चांसेस टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी आर 0.8, 0.5, 0.3। प्रॉफिट जो इंक्रीज होने के जो चांसेस है, अगर A ज्वाइन करता है, A को अपॉइंटमेंट मिलती है, तो प्रॉफिट अगर कंपनी का इंक्रीज हो जाए उसके चांसेस 0.8 है, B के अकॉर्डिंग 0.5 है, और 4C कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो इसके चांसेस 0.3 है। इफ इंक्रीज इन द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट में कोई भी इंक्रीज नहीं होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए। ऐसा इस वजह से होता है, प्रॉबेबिलिटी हमें बतानी है कि ऐसा अपॉइंटमेंट ऑफ ए के कारण होता है कि ए को अपॉइंटमेंट मिलती है, इसलिए ऐसा होता है कि कंपनी में कोई भी प्रॉफिट में कोई भी इंक्रीज नहीं है। तो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 इवेंट्स हैं हमारे पास। E1 पर्सन A गेट्स अ जॉब। E2 इवेंट हो जाएगा पर्सन B गेट्स अ जॉब। E3 पर्सन C गेट्स अ जॉब। प्रॉबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? 1:2:4 है। कंपनी में जॉब में जो सिलेक्शन होने के चांसेस 1:2:4 है। तो A को जॉब मिलेगी, इसके चांसेस कितने हो गए? 1/7। 1:2:4 तो सम कितना हो जाएगा? 7, तो 1/7। प्रॉबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 2/7 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ E3 वी गेट 4/7। इवेंट A हम लेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता है, कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं है, और बताना है कि ये ए के अपॉइंटमेंट के कारण है। तो इवेंट ए क्या हो गया? जो दिया हुआ इवेंट है, गिवन इवेंट है, जो हैपेंड है। नो चेंजेस टेक्स प्लेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो A/E1 क्या हो जाएगा कि E1 इवेंट हो चुका, पर्सन ए को जॉब मिली है और कोई भी चेंज नहीं है प्रॉफिट में। तो हमें क्वेश्चन में तो गिवन है कि ABC अगर कंपनी में जॉब करते हैं, ए को अपॉइंटमेंट मिलती है, तो कंपनी में प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस 0.8 है। पर हमसे कह रहा है क्वेश्चन A/E1 का मतलब कि पर्सन ए को तो जॉब मिलती है लेकिन कोई चांसेस नहीं है। अब इंक्रीज होने के चांसेस कितने होंगे? 0.8। तो फिर ना होने के कितने हो जाएंगे? 0.2। 1 में से माइनस कर दो आप 0.8। 2/10। Similarly, probability of A/E2 equal to 0.5, 5/10। 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 ही आएगा। एंड प्रॉबिलिटी ऑफ A/3 का मीन्स क्या हो गया कि वही सेम A/3 का मतलब कंपनी में C को जॉब मिलती है, C को अगर जॉब मिलती है तो भी कोई चांसेस ना हो, प्रॉफिट ना बढ़े, इसके क्या प्रॉबिलिटी है? तो 0.3 तो इंक्रीमेंट की थी, इंक्रीज कितना होगा? 0.3। तो ना बढ़ने का कितना हो गया? 1 में से 0.3 माइनस किया तो 0.7, यानी कि 7/10। अप्लाई बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी इवेंट ए हो चुका है, और ये किसकी वजह से हुआ है? ए के अपॉइंटमेंट के कारण, यानी कि E1 इवेंट। तो E1/A हमें बताना है। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, टोटल आउटकम्स में आएंगे इसमें, तो जितने भी इवेंट हैं वो सारे E2 A/E2 प्लस E3 इंटू A/में E3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/7, A/E1 की 2/10, 1/7, 2/10, E2 की 2/7, 5/10, फिर 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10। अब बच्चों देखो कि डिनोमिनेटर सेम है ऊपर भी और यहाँ नीचे भी सेम है, तो वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर है 2, नीचे 2, 5 2 ज़ा 10, 7 4 ज़ा 28, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 28 एंड 10 38 और 2 40, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1/20। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2019 का ये क्वेश्चन है। देयर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। Box first contains 3 red and 6 black balls. Box second contains 5 red and n black balls. One of the 2 boxes, box first, second is selected at random and a ball is drawn at random. The ball drawn is found to be red if the probability that this red ball comes out from box second is 3/5. Find the value of n. देर आर 2 बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। 2 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट और सेकेंड, बॉक्स फर्स्ट एंड बॉक्स सेकेंड। बॉक्स फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। बॉक्स फर्स्ट में 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। सेकेंड बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड n ब्लैक बॉल। सेकेंड बॉक्स में 5 रेड और n ब्लैक बॉल है। वन ऑफ 2 बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकेंड इज सेलेक्टेड एट रैंडम। रैंडमली दोनों बॉक्सेस में से सबसे पहले एक बॉक्स को सेलेक्ट किया गया एंड ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। फिर दोनों, सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड 2 बॉक्स हैं, आप एक बॉक्स सेलेक्ट करोगे, वो फर्स्ट भी हो सकता है और सेकेंड भी। फिर एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। और जो दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो आपने सेलेक्ट किया उसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया और वो बॉल कैसी मिली, रेड। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स सेकेंड, और हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जो रेड बॉल है वो बॉक्स सेकेंड से आई हुई है, बॉक्स सेकेंड से निकाली है और उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो हमें वैल्यू n की फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इवेंट लेट होंगे E1 एंड E2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया है। वन ऑफ द 2 बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकेंड इज सेलेक्टेड, तो दोनों में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट बैक फर्स्ट एंड सेलेक्ट फर्स्ट, या एक तो हम फर्स्ट बैक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सेकेंड बैक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट बैक सेकेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेम 1/2 E2 की भी, सेकेंड बैग सेलेक्ट करने की। टोटल बैग तो हमारे पास 2 है, आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, तो 1/में कितना हो गया, 2। इवेंट ए, इवेंट ए क्या है, द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। बैग सेलेक्ट हुए, बैग सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल ड्रॉ की गई और वो बॉल कैसी निकली है, रेड। तो इवेंट ए हमारा क्या हो गया, बॉल इज रेड। नाउ A/E1। E1 इवेंट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ और बॉल कैसी निकली, रेड। A/E1 का मतलब क्या होता है, E1 हो चुका, फिर हम A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बैग फर्स्ट सेलेक्ट हुआ और बॉल कैसे निकली, रेड। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रेड कितनी है फर्स्ट बैग में, 3, और टोटल कितना हो गया, 9, यानी कि 1/3। एंड A/E2, A/E2 का मतलब बैग कौन सा सेलेक्ट हुआ, सेकेंड बैग सेलेक्ट हुआ और उसमें से बॉल कैसे निकली है, रेड। अगर बैग सेकेंड हो, सेलेक्ट हो जाता है और फिर हम रेड बॉल निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5। रेड कितनी है आपके पास, 5, और टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, n+5। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स सेकेंड, यानी कि बॉल तो रेड निकल गई लेकिन वो कौन से बैग से निकली है, सेकेंड बैग से। सेकेंड बैग मतलब
इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है वो कितना है 3/5। हाँ, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बच्चों जब भी इवेंट ए हमें गिवन हो और ई की प्रोबेबिलिटी पूछता है ऊपर, तो हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और नीचे आएगा टोटल आउटकम्स, यानी कि E1 E2 वाले इवेंट A/E1 प्लस E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू 3/5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/2 एंड A/E2 की 5/n+5। सेम यहाँ 1/2 A/E1 की 1/3, E2 की 1/2 एंड 5 में कितना हो जाएगा n+5 इक्वल टू कितना है बच्चों 3/5। आप देखोगे 1/2 1/2 1/2 ये कॉमन आके 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 5 में n+5 अपॉन में 1/3 प्लस 5 में n+5 इक्वल टू 3/5। अब हम इसके एल्शियम ले लेते हैं। नाउ टेकिंग एल्शियम 5 में n+5, नीचे अगर हम एल्शियम लेते हैं तो 3 और n+5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारा n+5, मतलब यहाँ तो 3 हट जाएगा ना डिवाइड देने पर, n+5 प्लस का 3 5 से कितना हो जाएगा 15। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3/5। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम 3 को ऊपर ले गए तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 15 में n+20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5। 3 की टेबल से 15 कैंसिल 5, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n+20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2017 में ये आया क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन 4 ग्रीन एंड 6 वाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 4 ग्रीन और 6 वाइट बॉल है। द बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। और बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1। बच्चों इसमें 2 बॉल्स आएंगी, यहाँ पे 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल है जो एक एक करके बिना रिप्लेसमेंट के निकाले जा रही हैं। इफ़ द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज वाइट, गिवन इवेंट है कि बॉल सेकेंड जो ड्रॉ की गई है वो वाइट है। प्रॉबिलिटी बताने की फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ऑल्सो वाइट, की पहली बॉल भी क्या है वाइट बॉल है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि बेस थ्योरम है। एक इवेंट हमें दिया हुआ है और उसके होने का रीज़न कोई और दे रहा है, यानी कि जो होने का रीज़न दिया होता है वो इवेंट E1 E2 ये होते हैं। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। एक बैग में कितनी बॉल है 4 तो ग्रीन है और 6 वाइट बॉल है। तो एक बैग हम बनाते हैं, इसमें 4 ग्रीन एंड 6 वाइट बॉल है। 2 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल ड्रॉ की जा रही है। अच्छा 2 बॉल ड्रॉ की जा रही है, उनमें से सेकेंड बॉल तो वाइट है और प्रॉबिलिटी बताने की फर्स्ट बॉल भी वाइट है। बेस थ्योरम में जो पूछा हुआ जाता है उसी से हम आइडिया ले लेते हैं कि E1 E2 इवेंट क्या होंगे। तो E1 इवेंट हमारा क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉन बॉल जो है वो है हमारी वाइट। अब देखो फर्स्ट बॉल क्या हो सकती है, फर्स्ट बॉल वाइट भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। फर्स्ट बॉल E1 इवेंट इज फर्स्ट बॉल is white and E2 event is first ball is green। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल वाइट है तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 4/10। कैंसिल नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी भी क्वेश्चंस किए जिसमें मैंने बताया, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है इसलिए हम कैंसिल नहीं कर रहे। नाउ इवेंट ए क्या है, जो गिवन इवेंट है क्या है कि सेकंड जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसी है वाइट। सेकंड ड्रॉन बॉल इज वाइट
अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन। ए बाय ई वन का मतलब इवन इवेंट हो चुका, यानी कि बैग में से फर्स्ट बॉल कैसी निकल गई, वाइट। देखो बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, यानी कि बॉल निकाल के आपने साइड में रखी है, फिर दूसरी बॉल निकाली है, वापस नहीं डाली है। दूसरी बॉल जब निकाल रहे हो जब एक पहले ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। अब ए बाय इवन का मतलब क्या हो गया कि इवन इवेंट हो चुका। इवन इवेंट हो चुका मतलब बॉल कैसी है, वाइट। फर्स्ट बॉल कैसी है हमारी, वाइट, वो निकल चुकी है। पहली बॉल अगर वाइट निकलेगी तो सेकंड बॉल भी वाइट हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो बच्चों, अगर फर्स्ट बॉल वाइट निकल चुकी है तो अब सेकंड वाइट कितनी बची, 5, और टोटल कितना हो गया 9, तो 5 अपॉन में कितना हो गया हमारा 9। और ए बाई ई टू अगर हम निकालें, ए बाई ई टू का मतलब ई टू इवेंट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट बॉल ग्रीन ड्रॉ हो चुकी है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकेंड बॉल कैसी है, वाइट। यानी कि एक ग्रीन बाहर निकली तो वाइट तो आपके पास टोटल 6 ही है। अब एक ग्रीन बाहर निकल चुकी है तो टोटल तो आपके पास कितनी रह जाएंगी, 9, तो 6 बाय क्या हो गई 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड बॉल वाइट है, वो सेकेंड बॉल तो हमारी क्या है, वाइट है, और प्रोबेबिलिटी बताने की फर्स्ट बॉल कैसी है, वो भी वाइट थी। यानी कि इवेंट ए हो चुका है और फर्स्ट बॉल वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इट मीन्स E1 बाय ए हमें बताना है। अब बेस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 इक्वल टू कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6/10 इंटू में 5 अपॉन में 9। ये हमारा ये रही वैल्यू 6/10 इंटू में 5 अपॉन 9 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/10 इंटू में कितना हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 9। बच्चों इसलिए मैं कट नहीं करती कि डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाता है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 9 के ऊपर है, यहाँ भी 10 9 और 10 9 ये कैंसिल हो गया। तो 6 इंटू 5 अपॉन में 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 भी कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना बचेगा, 5 अपॉन में 5 प्लस 4 यानी कि 5/9। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर A, B, C. The first operator A produced 1% of defective items, whereas the other two operators B and C produced 5% and 7% defective item, respectively. A is on the job for 50% of the time and B on the job 30% of the time and C on the job for 20% of the time. All the times are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by A? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन, 3 मशीन है A, B, C। फर्स्ट जो ऑपरेटर है A, वो प्रोड्यूस करते हैं 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, और जबकि बी और सी जो प्रोड्यूस करते हैं वो 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम्स। ए इज़ ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम और बी है 30% ऑफ द टाइम, और सी का जो वर्क टाइम है वो 20% ऑफ द टाइम। ऑल द टाइम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस। सबको जब एक स्टॉक पाइल में रखा गया और फिर एक आइटम को सेलेक्ट किया गया और देखा कि वो कैसा आइटम है, डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो किसने प्रोड्यूस किया है, वो मशीन ए ने। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले हम इवेंट लेट करेंगे E1 E2 E3। 3 मशीन है। E1 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, E1 इवेंट आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। इवेंट E2 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी एंड इवेंट E3 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन सी। इवेंट ए स्पेशल इवेंट है ए, इसको कैसे लेट करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि हमने जब सभी आइटम्स को स्टॉक पाइल में रखा उसके बाद क्या हुआ, एक आइटम्स को चूज किया गया और वो कैसा देखा कि डिफेक्टिव है, वो आइटम्स कैसा मिला, ऑल द आइटम्स, यहाँ पे वो आइटम्स आएगा, सभी आइटम्स को स्टॉक पाइल में रखा गया तो वहाँ देखा कि उसमें से एक आइटम हमने ड्रॉ किया और वो आइटम कैसा था, डिफेक्टिव।
और वो प्रूफ करना है कि वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो मशीन ए से प्रोड्यूस किया गया है। तो इवेंट ए क्या ऐड करेंगे, चूजिंग आइटम ए डिफेक्टिव या ए डिफेक्टिव आइटम। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सबसे पहले इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E1 यानी कि मशीन ए जो है आइटम प्रोड्यूस कर रही है, तो मशीन ए का टाइम कितना है 50%, तो 50/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मशीन बी 30%, 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मशीन सी 20% यानी कि 20/100। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1 का मतलब आइटम जो है वो मशीन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो आइटम कैसा है, डिफेक्टिव, यानी कि मशीन ए 1% डिफेक्टिव आइटम, तो यानी कि 1% यानी कि 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 यानी कि मशीन बी आइटम प्रोड्यूस कर रही है और वो कैसा है, डिफेक्टिव, यानी कि मशीन बी 5% आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है, तो 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, A/E3 मतलब मशीन सी उस आइटम को प्रोड्यूस करी और वो कैसा डिफेक्टिव आइटम है, यानी कि 7/100। नाउ यूजिंग बेस थ्योरम फाइंड क्या करना है कि आइटम तो कैसा है, डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसे मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है, यानी कि डिफेक्टिव आइटम है, इवेंट हो चुका है और हमें E1 प्रोबेबिलिटी बतानी है। आइटम तो कैसा डिफेक्टिव और वो किसने प्रोड्यूस किया है, मशीन ए ने। तो ये कौन सी थ्योरम लगेगी, सीधा सा ही दिख रहा है, बेस थ्योरम। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, 50/100 इंटू में A/E1 कितना हो जाएगा हमारा, 1/100। नीचे 50/100 इंटू 1/100। E2 की प्रोबेबिलिटी 30/100 एंड A/E2। अच्छा, हमारे पास 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी आएगा इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। 30/100 इंटू में 5/100 प्लस E3 इवेंट की 20/100 इंटू में 7/100। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पे 100 100 100 100 सेम, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन आके ये हट जाएगा। ऊपर आपका कितना बचा, 50, नीचे कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 प्लस 20, यानी कि 50 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 80 एंड 200। शायद मिस हो गया यहाँ पे 50, हाँ 30 इंटू 5 150 बच्चों, 50 प्लस 150 प्लस कितना हो गया ये हमारा 140 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 290 एंड 29 290 और 50 340। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 5 अपॉन में आंसर हो जाएगा हमारा 34। दिस इज आवर आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE 2018 में ये क्वेश्चन आया है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, इफ शी गेट्स 1 or 2 शी tosses a coin 3 times and notes the number of tails. If she gets 3 4 5 or 6 she tosses a coin once and not whether a head or tail obtain. If she obtain exactly 1 tail, what is the probability that she threw 3 4 5 or 6 with the die? सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक गर्ल है वो एक डाई को थ्रो करती है। इफ शी गेट 1 or 2, अगर डाइस पर 1 or 2 आते हैं, शी टॉस ए कॉइन 3 टाइम, तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है और नंबर ऑफ टेल्स को नोट करती है। इफ शी गेट 3 4 5 और 6, यानी डाइस पर अगर 1 2 आते हैं तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है और नंबर ऑफ टेल को नोट करती है। लेकिन अगर डाइस पर 3 4 5 6 आते हैं तो वो एक कॉइन को एक बार टॉस करती है एंड नॉट वेदर ए हेड और टेल, अब वो देखती है कि हेड आया या फिर टेल आया। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, अगर उसे एग्जैक्ट 1 टेल मिला तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने डाइस पर 3 4 5 6
मतलब लिए, यानी कि उसने डाइस पर थ्रो किए जब 3, 4, 5, 6 आए। क्लियरली दिख रहा है बेस थ्योरम में। इवेंट ए हमें दिख रहा है कि डाइस पर एग्जैक्ट 1 टेल आ रहा है और प्रॉबिलिटी बतानी है कि उसने डाइस पर 3, 4, 5, 6 मिले उसको डाइस पर। तो हम इवेंट लेट करते हैं E1 और E2। E1 इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग 1 और 2, डाइस पर कितना मिला 1 और 2। एंड E2 इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग 3, 4, 5 और 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डाइस पर 1 या 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2/6, यानी कि 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, डाइस पर 3, 4, 5, 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/6, यानी कि 2/3। नाउ इवेंट ए, इवेंट ए क्या हुआ कि एग्जैक्ट उसने कितना 1 टेल अचीव किया, यानी कि उसको 1 टेल मिला। ऑब्टेन exactly 1 tel। Now we will find probability of A by E1। probability of A by E1 कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि E1 इवेंट हो चुका, लड़की को जो डाइस पर 1 और 2 मिला, अब 1 और 2 मिला है तो एग्जैक्ट 1 टेल है, इसकी probability हमें बतानी है। अब यानी कि अगर वो लड़की को डाइस पर 1 और 2 मिलता है तो वो क्या करती है, एक कॉइन को 3 बार उछालती है, यानी कि A बाई E1 इवेंट हो चुका, लड़की को डाइस पर 1 और 2 मिले तो एक कॉइन को कितनी बार उछालेगी 3 बार, और कॉइन को 3 बार टॉस करेगी तो केस कहेंगे HHH, HHT, हैड टेल हैड, THH, TTT, TTH, THT एंड HTT। ये 8 केस बनेंगे। अब हमें सिर्फ 1 टेल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1 टेल देखो बेटा, 1, 2 एंड 3। 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स कितना होंगे 8। नाउ P ऑफ A बाय E2, यानी कि E2 इवेंट हो गया, डाइस पर 3, 4, 5, 6 आए, तब एग्जैक्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अगर डाइस पर 3, 4, 5, 6 आते हैं तो वो लड़की क्या करती है, एक कॉइन को 1 बार टॉस करती है, तो क्या केस बनेंगे, हेड एंड टेल। तो डाइस पर कितना 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। नाउ यूजिंग बेस थ्योरम, क्या फाइंड करना है हमें, इवेंट ए तो हो चुका, लेकिन उसके होने का रीजन क्या है कि डाइस पर 3, 4, 5, 6 आए, यानी कि E2 इवेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। टोटल आउटकम्स में दोनों इवेंट E1 हो चुका, देन वी गेट A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3 multiply 1/2, 1/3 multiply 3/8 प्लस E2 की 2/3 इंटू में 1/2। देखो यहाँ पे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, 3 तो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ 8 पे कितना बचेगा 4। तो ऊपर तो आपका कितना हो गया 2, नीचे कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 2, 3/4 प्लस 2 है ना। चेक कर लेते हैं एक बार और, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, एलशियम लेंगे तो 4 2 सा 8 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 11/4, और फिर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8/। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, तो बच्चों पढ़ते रहो बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।